दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना, अगला महीना मार्च 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष परिवर्तन होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने मार्च 2025 में? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस महीने नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, यह आज जानेंगे। दूसरी बात, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, दांपत्य जीवन को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। तो विशेष करके जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति, नौ ग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार होगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान रहेंगे। मार्च महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। 15 मार्च तक सूर्य और शनि का साथ होगा, युति बनेगी, पिता पुत्र की युति बनेगी धन भाव के अंदर। और इसी महीने बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे, और इसी के साथ ही मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंत होगा। तो शनिदेव धन भाव में विराजमान रहेंगे, सूर्य 15 मार्च तक शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे धन भाव में। वही राहु, बुध और शुक्र तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे, राहु बुध का जड़ बुद्धि योग भी बनेगा। वही देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वही केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी मार्च महीने में नवग्रहों की स्थिति। अब विशेष तौर पर इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा यह महीना। दोस्तों स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। धने से धन गे जातो धनवान गर्व संयुत, ऐसे में शनिदेव धन से, स्वास्थ्य से परिपूर्ण करते हैं, अच्छा करते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस महीने आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। छोटी मोटी जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उस बीमारियों का अंत होगा। जो पैसे आपके स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उसका भी अंत होगा। लेकिन 15 मार्च तक सूर्य शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे। ये दोनों पिता पुत्र जरूर हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है। तो यहां पर थोड़ा खान पान में ध्यान रखने की जरूरत होगी, मेडिटेशन ध्यान करने की जरूरत होगी, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत होगी। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की जरूरत होगी। ज्यादा भागदौड़, बिना फालतू की भागदौड़ ना करें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में विराजमान है। वही बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, और वो पंचम भाव में विराजमान है। और यहां पर पंचमेश बनते हैं आपके लिए शुक्र, और शुक्र आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मैं ये कई बार बताता आया हूं कि शनिदेव की राशि है मकर राशि, और शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव यानी कि पहले भाव में होती है, या तो मकर या कुंभ।
उस स्थिति में शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में विराजमान है अपनी उच्च राशि में। तो शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अध्ययन रत हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी उच्च शिक्षा के लिए। और अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो यह मार्च का महीना बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, यहां पर कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, पंचमे से यहां पर तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में शुक्र, राहु और बुध तीन ग्रह विराजमान हैं। तो राहु और बुध का जड़ बुद्धि दोष यहां पर बन रहा है पंचम भाव में शुक्र के साथ। भले ही शुक्र अपनी उच्च राशि में हो लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा, मन में अस्थिरता बनी रहेगी कि मैं ये कर लूं, वो फॉर्म भर लूं, वहां कोचिंग, उस कोचिंग को मैं जाऊं, यह सब कंफ्यूजन थोड़ा सा बना रहेगा। तो अपने दिमाग को शांत रख करके आपको कोई फैसला लेना है, लेकिन शिक्षा में कोई बड़ी समस्या आपको नहीं है। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। दोस्तों, प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है और बृहस्पति दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, पति पत्नी के कारक माने जाते हैं। और पंचमे शुक्र बनते हैं अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में विराजमान है। तो प्रेम प्यार के हिसाब से यह महीना बहुत बढ़िया है। आप जहां नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं वहां पर आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है या फिर पहले से आप किसी के साथ प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं तो वो प्रेम इस महीने शादी में बदल सकता है। तो प्रेम प्यार के हिसाब से यह महीना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचना है, गलत विवाद से बचना है। अपने आप को भी अगर आप बड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं तो फिर यह समस्या आपकी खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पर शुक्र के साथ में राहु और बुध जड़ बुद्धि दोष भी बना रहे हैं। तो मन में, दिमाग में थोड़ा यह कंफ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष करके आपके दांपत्य जीवन की, वैवाहिक सुख की, पति पत्नी की। दोस्तों, दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भी भाव है। यहां पर इस दशम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और अब सबको पता है चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदलते हैं, लेकिन यहां पर लग्ने से शनिदेव बनते हैं। तो लग्ने से जब शनिदेव बनेंगे तो सप्तमे से चंद्रमा बनेंगे। चंद्रमा और शनि विष योग भी बनाते हैं, हालांकि युति करते हैं तब ये विष योग बनाते हैं, लेकिन यहां पर लगने शनिदेव बनते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि को बदल देते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा मन सो जाए थे। अक्सर ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा, बतिथि करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते न समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सततम प्रजंति भवती यदि शुकार्य चित्ति सुदृढ़। कोई भी शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय मानव चित्त मजबूत होना चाहिए और मन के कारक चंद्रमा है। तो यहां पर सप्तमे चंद्रमा मानता है, हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदल देता है, लेकिन यहां पर दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन ईगो की समस्या आ सकती है। यहां पर एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के कहने में चलें, एक दूसरे का आदर करें, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर ईगो की समस्या हो गई, अपने आप को ही बड़ा समझने की समस्या हो गई, विवाद कर लिया, आर्ग्यूमेंट कर लिया और गलत बहस के चक्कर में पड़ गए, तो फिर दांपत्य जीवन में थोड़ा बहुत तकलीफ इस महीने हो सकता है, लेकिन बड़ी तो कोई समस्या यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। अब विशेष करके बात करेंगे आपके भाग्य स्थान की, भाग्य की। दोस्तों, शनिदेव जब लग्नेश बनते हैं तो बुध कारक बनते हैं और शुक्र योग कारक बनते हैं। तो यहां पर भाग्य के स्वामी बुध हैं और बुध कहां बैठे हैं? अपनी नीच राशि में, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हैं। हालांकि बुध अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को, अपनी दूसरी राशि कन्या राशि को ये देख रहे हैं। तो यहां पर बुध तो बलवान हुए, लेकिन अपनी नीच राशि में है, मीन राशि में बैठे हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि बुध अपनी
नीच राशि मीन राशि में है, लेकिन मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, दोनों के बीच मित्रता का संबंध है। तो यहां पर बुध अपनी नीच राशि में होने के बावजूद भी बुध का नीचत्व भंग हो गया, और नीच राशि में होने के बावजूद भी ये राजयोग बना दिया। तो यहां पर भाग्य के स्वामी बुध अपनी नीच राशि में है, लेकिन इस राशि में शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, तो बुध का नीचत्व भंग हो गया और भाग्य की प्राप्ति हो गई। और दूसरी बात कि बुध भी अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो उसका अंत होगा। यहां पर पिता के साथ इस महीने अच्छे सामंजस्य स्थापित होंगे। पिता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में शुभ फल की प्राप्ति आप करेंगे। जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है जो रुका हुआ था, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपको मिल सकती है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपके कर्जों का भी अंत होगा। या फिर नौकरी करते हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस महीने आपको मिल सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म और अध्यात्म के हिसाब से भी यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भले ही अपनी नीच राशि में है, लेकिन इनका नीचे तो भंग हो गया और इन्होंने राजयोग का निर्माण कर दिया और अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को, अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की, कार्य क्षेत्र की। दोस्तों, करियर और कार्य क्षेत्र, इसका जो भाव बनता है कुंडली का, दसम भाव बनता है और दसम भाव केंद्र भाव है। यहां पर शुक्र दसम भाव के स्वामी है और शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक की स्थिति में है और अच्छी स्थिति में अपनी मीन राशि में बैठे हैं। तो दसवें शुक्र तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको पराक्रम देखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। आत्मविश्वास ही सब कुछ है, तो यहां पर आपका आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। यहां पर ऑनलाइन के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्लैमर के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, दसवें शुक्र बनते हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो यहां पर दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर इस महीने आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यही भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर जो आपके सपने रुके हुए थे, दबे हुए थे, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो ये भी स्थिति बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, इनकम की, आय की, आर्थिक स्थिति की। तो इनकम का जो भाव बनता है वो बनता है एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हैं। तो हालांकि बड़ी तो समस्या नहीं है मंगल के बारे में, लेकिन वो छठे भाव में और एकादश भाव में इनकम तो बढ़ाएंगे, आय को बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन इनकम के साथ ही खर्चे भी बने रहेंगे। खर्चे बन सकते हैं, लेकिन देखो मंगल क्या है। मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। तो मंगल छठे भाव में, हालांकि एकादश भाव के स्वामी बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन ये उग्रता दे सकते हैं, दिमाग को कंफ्यूजन दे सकते हैं, अति आत्मविश्वास दे सकते हैं। दूसरी बात, मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जा सकते हैं, तो ये विवाद, आर्ग्यूमेंट भी बढ़ा सकते हैं किसी के साथ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपने दिमाग को शांत रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं। तो इनकम के क्षेत्र में भी आपकी आय बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, इनकम के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, जिसके कारण पैसों की आवक होगी, धन की आवक की, जो पैसे रुके हुए थे वो आएंगे, फंसे हुए पैसे आपके जीवन में वापस इस महीने आएंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए इस महीने मार्च 2025 में मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पर साढ़े साथी। तो साढ़े साथी का अंत होगा 29 मार्च 2025 को, लेकिन शनिदेव जाते जाते आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देकर के जाएंगे। शनिदेव आपके धन भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव में, आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो मार्च महीना तो अच्छा है ही, इसके बाद भी आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में जाएंगे।
त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव में जाते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, उस स्थिति में जातक को क्या देते हैं? मकर राशि वालों को क्या देंगे? ततो लाभकारी हिरण्यम वराणाम नपाम मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात मार्च के बाद भी ये आपको धन की आवक देंगे। दूसरी बात, वाहन की प्राप्ति देंगे, वस्त्र की प्राप्ति देंगे, रोजगार की प्राप्ति देंगे। तो आपके लिए जो मार्च का महीना तो अच्छा है ही, इसके बाद भी आने वाला समय, जब तक शनिदेव 2.5 साल तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण करेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए तो आने वाला समय भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं विशेष करके कुछ उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय आपको करने की जरूरत है। तो इस महीने लोह पात्र की वस्तुएं, जो खाने पीने की, जो चिमटा है, बेलन है, लोहे की वस्तुएं, उसका आप दान करें किसी जरूरतमंद को। दूसरी बात, एक पीपल के वृक्ष के पास शनिवार के दिन यह उपाय करना है। एक महीने में 4 शनिवार आते हैं लगभग, तो 4 शनिवार को संध्या काल के समय सरसों का थोड़ा सा तेल लेके जाएं, एक मिट्टी का दीपक लेके जाएं और उस दीपक में सरसों का तेल डालें और अपना मुख देखें, जलाना नहीं है, और मुख देख करके आप पीपल का जो वृक्ष है उसकी जड़ के पास रख करके आ जाएं। और रखने के बाद जब 21 कदम तक आप रखने के बाद वापस नहीं करते हैं, तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखता। यह उपाय आपको करना है। शनिदेव से संबंधित कुछ आपको मंत्रोच्चार करने हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है इस महीने। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का भी नियमित उच्चारण आपको करना है। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो, चाहे आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, उनके कहने में चलें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां भी वृद्धों का, बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, सेवा होती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के प्रिय देव माने जाते हैं। और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।